बच्चों जल्दी से उठ जाओ, हमें देर हो रही है। आवाज सुनकर दोनों बच्चे जल्दी से उठ जाते हैं। मुम्मा चिड़िया जरूरी चीजें लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर अपना समोसों का ठेला लगाने चली जाती है। कारो, जल्दी से उठ जाओ। देखो उस चिड़िया ने अपना ठेला लगा भी लिया होगा, हमें जल्दी से जाना होगा, नहीं तो सारे पक्षी चिड़िया से समोसे खाकर अपना पेट भर लेंगे। हमारी चना चाट कौन खाएगा? उठो, तुम चने उठाओ और मैं चटनी उठाती हूँ। कौवा और कौवी भी चिड़िया के सामने ही जाकर अपना चुना चाट का ठेला लगा लेते हैं। चिड़िया अपने काम पर पूरा ध्यान देती, वो समय पर हर काम करती, जबकि कौवी थोड़ी सी भी मुश्किल देखकर अपना ठेला बंद करके घर चले जाते थे। कारो, आज धूप बहुत ज्यादा है और कोई ग्राहक भी नहीं आया। चलो घर चलते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। हाँ, जो माल बचा है वो हम कल बेच देंगे। ऐसे कौवे घर चले जाते हैं। बचा हुआ माल दूसरे दिन तक बासी हो जाता। यही वजह थी कि कोई भी कौवों की चना चाट पसंद नहीं करता था। एक तोता वहाँ आता है। कौवों का ठेला तो बंद है, मैं तो चना चाट लेने आया था। चलो कोई बात नहीं, मैं चिड़िया के ठेले पर जाता हूँ। चिड़िया चिड़िया, मैं तो कौवों से चना चाट लेने आया था, पर इनका ठेला तो बंद है। तुम मुझे समोसे ही दे दो, मेरे घर दूसरे जंगल से मेहमान आए हुए हैं। तोते भैया, मेरे समोसे जो भी खाएगा वो तारीफ करता ही रह जाएगा। तोता चिड़िया से समोसे लेकर चला जाता है। ऐसे चिड़िया का धंधा दिन बदन बढ़ता गया। उठो बच्चों, काम का समय हो गया है। लेकिन मम्मा, आज तो बाहर बहुत बारिश हो रही है। बेटा, इतनी भी तेज बारिश नहीं कि हम काम से छुट्टी ही कर लें। आप मेरा ये छाता उठा लो और चलो मेरे साथ। मामा चिड़िया तो बारिश में भी अपना ठेला खोलती है। गौरी उठो, चना चाट कल से पड़ी हुई है, खराब हो जाएगी। खराब होती है तो होने दो, इस बारिश में तो मैं काम पर नहीं जाने वाली। नुकसान हो जाएगा अगर चना चाट खराब हो गई तो। कोई बात नहीं, हम छील चाची की दुकान से उधार ले आएंगे और कल दोबारा चना चाट बना लेंगे। कौवी सो जाती है और कौवा भी अपनी पत्नी को देखकर सो जाता है। इधर बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में चिड़िया के खूब समोसे बकते हैं। सामने कौवों की दुकान पर कबूतर आता है। मेरी पत्नी ने तो चना चाट मांगी थी, पर इन कौवों की दुकान तो बंद है। कबूतर को कौवों की दुकान के सामने खड़ा देखकर चिड़िया कबूतर को आवाज देती है। कबूतर भैया, क्या बात है, आप मेरे समोसे ले जाएं, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी ने चना चाट मांगी थी, पर इन कौवों की दुकान तो आए रोज बंद होती है। कोई बात नहीं, तुम मुझे समोसे ही दे दो, मैं उसके लिए समोसे ही ले जाता हूँ। फिर कबूतर चिड़िया के ठेले पर जाता है और चिड़िया से समोसे ले लेता है। अरे पाटी जी, मैंने तो आपको चना चाट के लिए भेजा था, पर आप तो समोसे ही ले आए। कौवों का ठेला बंद था, वो ऐसे मौसम में ठेला नहीं लगाते। वाह, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा किया जो आप समोसे ले आए। आज के बाद मैं कौवों की चना चाट नहीं खाऊंगी, बल्कि चिड़िया के समोसे ही खाऊंगी। चिड़िया के समोसे आसपास के जंगल में भी मशहूर हो गए थे। देर रात काम करने से चिड़िया खूब तरक्की कर रही थी। अब तो चिड़िया ने अपने घर को रंग भी करवा लिया था। कालू जी, देखो देखो, अब तो चिड़िया ने अपना घर भी करवा लिया और एक हमारा घर है, वही पुराना का पुराना। वो हमारी तरह काम चोर नहीं है, वो समय पर अपना काम करती है। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। वो चिड़िया बहुत मेहनती है। लेकिन कालू जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो फिर मैं आज रात को ही चिड़िया का ठेला उठाकर नदी में फेंक देता हूँ। फिर रात हो जाती है और कालू कौवा अपना ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाता है और चिड़िया का ठेला ट्राली में डालकर नदी में जाकर फेंक देता है। हाँ कालू जी, हो गया काम। हाँ, फेंक दिया मैंने उसका ठेला नदी में।
अब कल चिड़िया आएगी और सिर्फ हमारी चना चाट ही बिकेगी। फिर दूसरे दिन जब चिड़िया अपना सामान लेकर बच्चों के साथ अपने ठेले पर जाती है तो वहाँ उसका ठेला नहीं था। बच्चों, ये किसने किया? हमारा ठेला किसने चुरा लिया है? तभी वहाँ बलबल आती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी आई हूँ नदी के पास से। तुम्हारे समोसे का ठेला तो नदी में पड़ा हुआ है। ये सुनकर चिड़िया रोने लग जाती है। ओए रब्बा, अब मैं अपना काम कैसे करूँगी? मम्मा, आप परेशान ना हो, मैं और गुड़िया अपने लिए नया ठेला बनाएंगे। जब तक आप जमीन पर बैठकर ही अपने समोसे बनाकर बेचें। फिर मामा चिड़िया अपना काम शुरू करती है और बच्चे नया ठेला बनाने के लिए जंगल लकड़ी लेने चले जाते हैं। लकड़ी तो नहीं है भाई, अब हम ठेला कैसे बनाएंगे? लकड़ी नहीं है, पर नदी के पास तो बांस है ना, हम बांस से ही अपना ठेला बना लेंगे। फिर दोनों बहन भाई बांस इकट्ठे करने लगते हैं। आज गोरी और कालो खुशी खुशी अपना ठेला लगाते हैं। हेलो जी, ये चिड़िया के बच्ची तो जमीन पर ही बैठ गई है समोसे बेचने के लिए। बैठने दो, ये ज़मीन पर बैठे इसके कोई भी समोसे नहीं खाएगा। ऐसा ही होता है। कबूतर के साथ उसकी पत्नी शौक शौक से समोसे खाने आती है। पति जी, ये चिड़िया तो जमीन पर समोसे बना रही है, मैं इसके गंदे समोसे नहीं खाऊंगी। लूसी, मेरे समोसे साफ है, देखो ना जरा। नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगी ऐसे गंदे समोसे। लूसी अपने पति को लेकर कौवों के पास जाती है। कौवे और कौवी, जरा एक प्लेट चना चाट देना। लूसी और कबूतर चना चाट खाती हैं। ची 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 ची, ये चना चाट तो बासी है। तुम बहुत बुरी हो गोरी कौवी, तुम बासी चना चाट बेचती हो। लूसी ऐसे ही चुना चाट छोड़कर चली जाती है। बच्चे भी बांस जमा कर लेते हैं और वो एक एक करके बांस अपनी मुम्मा के पास लाते हैं। मुम्मा अपने बच्चों को काम करता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर में बच्चे बांस छेलकर एक बहुत ही सुंदर सा बांस का ठेला बना लेते हैं। मेरे बच्चों ने तो कमाल कर दिया, मुझे अपने बच्चों पर बहुत फख्र है। आधार बढ़ जाने से चील कौवों के पास आती है। कौवो, तुम दोनों ने अगर आज शाम तक मेरा उधार नहीं चुकाया, मैं तो तुम्हारे बर्तन लेकर ही चली जाऊंगी। चील चाचे, हम दोनों तो बहुत कोशिश करते हैं, पर वो सामने वाली चिड़िया की वजह से हमारा धंधा चलता ही नहीं है। तुम दोनों की नीयत ही खराब है। अगर तुम दोनों भी ईमानदारी से अपना काम करो तो तुम्हारा धंधा भी चिड़िया की तरह चलेगा। और दूसरे दिन चील कौवों के सारे बर्तन ही उठाकर ले जाती है। गोरी कौवी, कालू कौवे, तुम दोनों अपना दिमाग जितना मुझे कमजोर करने में लगाते हो, अगर इतना दिमाग तुम दोनों अपने कारोबार को बढ़ाने में लगाओ तो आज तुम दोनों भी तरक्की करते। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा होते हैं। एक बार जंगल में टूनी चिड़िया बहुत ही उदास होकर बैठी थी। वो सोचने लगी कि मेरे आसपास वाले परिंदे कुछ ना कुछ काम करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। अगर मुझे अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना है तो कोई काम करना होगा। टूनी चिड़िया सोच में पड़ गई कि वो आखिर कौन सा काम करे। क्यों ना मैं अपने फलों का कारोबार शुरू करूं। मैं अपने फलों का ठेला पास में ही लगा देती हूँ। टूनी चिड़िया ने ऐसा सोचकर अपना ठेला पेड़ के नीचे लगा दिया और वो ग्राहक का इंतजार करने लगी। पहले 2 दिन में टूनी चिड़िया के पास कोई फल खरीदने नहीं आया। सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। टूनी ने सोचा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। अगर आज ग्राहक नहीं आया तो क्या हुआ, मैं मेरा काम बंद नहीं करूँगी। टूनी चिड़िया शाम होने तक बैठी रही। तभी कालो कौवा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अरे टूनी, ये क्या बात है, तुमने नया काम शुरू कर दिया? हाँ कालू भाई, मुझे मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना है, इसलिए मैंने इस फलों के कारोबार को शुरू किया है। मगर टूनी, हमें इसके बदले तुम्हें क्या देना होगा? जितना फल इतना ही इसके बदले में अनाज लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, रात हो चुकी है। मैं कल सारे परिंदों को तुम्हारे कारोबार के बारे में बताऊंगा। कालो ने कहा और चला गया। टूनी चिड़िया के दोनों बेटियों को बहुत भूख लगी थी।
इसलिए वो दोनों टोनी के पास आ गए। मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है मम्मा। हाँ मेरी जान, बच्चों आज कोई काम नहीं हुआ पर कल जरूर होगा, तुम फिक्र मत करो। चलो मैंने कुछ दाने ऊपर रखे हुए हैं, मैं तुम दोनों को वो दे देती हूँ। ऐसा कहकर टोनी अपने बेटियों को घोंसले में ले गई। टोनी मन में ही सोचने लगी, मेरे पास तो बच्चों के खाने जितना ही अनाज है, अगर मैं इसे खाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे ही सोएंगे। बच्चों तुम दोनों खा लो, मैंने खाना खा लिया है। टोनी सोच विचार करने लगी। अगर कल मेरा कोई फलों का कारोबार नहीं हुआ तो मुझे कहीं दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाना पड़ेगा। सुबह हो गई और टोनी ने अपने फलों का ठेला लगा दिया। टोनी ग्राहक का इंतजार करने लगी। टोनी, कैसे दे रही हो फल? अरे आओ चंपा, बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ पर आए हुए। हाँ, कालू कौवा बोल रहा था कि टोनी ने फलों का कारोबार शुरू किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जरा जाकर देखते हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ कौन सा फल लेना चाहोगी? चंपा ने कुछ फल खरीद लिए और उसके बदले में थोड़ा अनाज टोनी को दे दिया। टोनी का फलों का कारोबार अब शुरू हो चुका था, इसलिए टोनी बहुत ही खुश थी। धीरे धीरे करके बहुत सारे गाहक टोनी के पास आने लगे। थोड़ी देर में ही टोनी के सब फल बिक गए और उसके पास बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो गया। अरे वाह, मुझे पता नहीं था कि कालू कौवे के बोलने की वजह से इतने सारे ग्राहक मेरे पास आकर ये सारे फल खरीदेंगे। देखा टोनी, चल गया ना तुम्हारा कारोबार। हाँ कालू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर बैठे चील को ये बात हजम नहीं हुई। अच्छा, तो ये बात है। टोनी ने तो अपना कारोबार शुरू कर लिया, पर इसको मालूम नहीं कि इसमें मेरा कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। अब देखो आगे आगे मैं क्या करता हूँ। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। टोनी का अच्छे से कारोबार हो रहा था। जब एक दिन टोनी ने अपना फलों का ठेला लगाया हुआ था, तभी उसने देखा कि सामने एक चील ने भी फलों का कारोबार शुरू कर दिया है और वो जोर जोर से चलाकर बोल रहा था, आइए आइए सारे परिंदे आइए, मेरे यहाँ पर सारे फल एकदम से फ्री है, ये सारे लेकर जाइए। आइए आइए। टॉनी उसे देखकर एकदम से हका बका हो गई। टॉनी को समझ नहीं आ रहा था कि चील ऐसा आखिर क्यों कर रहा है। अरे चलो चलो, वो चील तो एकदम मुफ्त में खाना दे रही है। हाँ हाँ चलो बहन, वो चील एकदम मुफ्त में हमें फल दे रहा है, इसके बदले में हमें कोई अनाज भी नहीं देना होगा। आइए आइए, एकदम मुफ्त में ये फल लेकर जाइए, इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आइए आइए। टोनी चिड़िया बहुत ही परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था। टूनी, मुझे इस कील की नीयत में कोई खोट लग रही है, जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ कालू भाई, मुझे भी ऐसा लगता है कि दाल में कुछ तो काला है। ये चील कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगी। ठीक है, इसका पता मैं जरूर लगाऊंगा। जब चील के सारे फल खत्म हो गए तो वो अपने घर वापस जाने लगा। कालू कौवा भी उसका पीछा करने लगा। अब देखो मेरा कमाल, कैसे मैं इन सबको अपने जाल में फंसाकर खा जाऊंगा और मुझे कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। मैं अपने खानदान वालों को भी बता देता हूँ, वो सारे चलकर मेरी मदद करेंगे। ये तो पार्टी ही हो गई हमारी। कालू कुएं ने पीछे से सब सुन लिया और वो जल्द से उड़कर टूनी के पास चला गया। टूनी, वो चील सारे परिंदों को अपने जाल में फंसाना चाहता है। वो कल अपनी पूरी फौज लेकर आने वाला है। जब वो सब पर धावा बोल देंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। अरे बाप रे, हमें सबको तो बताना होगा, नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे। वो दोनों हर एक के पास जाकर आने वाले खतरे के बारे में बता रहे थे, पर किसी को भी उन दोनों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कालू भाई, अब हम क्या करें? इन सबको तो बिल्कुल भी हम पे यकीन नहीं। अब ये तो आने वाला कल ही बताएगा। देखा देखा, ये टूनी अनाज के बदले में फल देती है
और ये बेचारी चील हमें फ्री में फल दे रही है, तो ये हमें इसके खिलाफ भड़काती है क्योंकि इसका कारोबार जो बंद होने वाला है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। थोड़ी देर बाद कालो कौवा एक जाल चील पर फेंक देता है, जिससे चील इसी जाल में फांस जाता है। हाँ तो चील साहब सच बताओ, वरना मैं तुम्हें सारी जिंदगी इस जाल में बंद कर लूँगा। हाँ बताता हूँ, पहले मुझे यहाँ से तो छुड़ाओ। नहीं, पहले तुम अपना सच सारा बताओ। हाँ, ये मेरी एक चाल थी इन सभी पक्षियों को फंसाने की। मेरा पूरा खानदान आने वाला है सभी पक्षियों को खाने के लिए। तुम लोगों ने बहुत देर कर दी, वो सब घर से निकल चुके होंगे। सभी पक्षी हैरान हो गए और वो सब बहुत शर्मिंदा हुए और सब काफी घबरा गए थे। खालू भाई, अब हम क्या करें? करना क्या है, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। और यूं सब पक्षी वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चील का पूरा परिवार वहां आ जाता है। क्यों भाई चील, तुमने तो कहा था कि यहाँ बहुत सारे पक्षी होंगे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम सबने आने में बहुत देर कर दी, वो सारे भाग चुके हैं। चील का परिवार चील को छुड़ा देता है और सब वहां से चले जाते हैं। तमाम पक्षी टूनी चिड़िया से माफी मांगते हैं। टूनी बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर ख्वामख्वाह शक किया, तुम तो हमें बचाने वाली थी। टोनी सबको माफ कर देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।